हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर ड्यूटी टू द पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हमारी क्या ड्यूटी होती है पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एज अ स्टूडेंट यू रिक्वायर अ बुक। ठीक है, एक स्टूडेंट होने के नाते आपको एक बुक की आवश्यकता होती है, राइट। अ नोटबुक, अ पेन और अ पेंसिल। साथ ही में एक नोटबुक की, एक पेन की, एक पेंसिल की, इन सारी चीजों की आपको नीड होती है। ठीक है, वंस यू बाय दीज थिंग्स दे बिलोंग टू यू। ठीक है, एक बार जब आप इन चीजों को बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तब ये चीजें आपकी हो जाती हैं, आपसे बिलोंग करती हैं। यू बिकम देयर ऑनर्स, तब आप इनके ऑनर बन जाते हैं, इनके मालिक बन जाते हैं। ठीक है, These things are your personal properties. ये चीजें आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, पेन, पेंसिल, बुक्स, लाइक, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती हैं। यू टेक केयर टू मेंटेन दैम। ठीक है, आप उनको मेंटेन करने के लिए उनको ध्यान रखते हैं, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। यू हैव टू सी दैट दे आर नॉट मिस यूज बाय अदर्स। ठीक है, आप उनका ये भी ध्यान रखते हैं कि उनका कोई गलत इस्तेमाल ना करें, राइट। यू हैव टू बी वॉचफुल अगेंस्ट देयर थेफ्ट टू, और साथ ही साथ आपको इनका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए, उनको कोई चोरी ना कर ले, राइट। समटाइम्स यू स्पेंड योर मनी टू बाय अ हाउस और अदर बिग आइटम्स। कई बार आप अपना धन खर्च करते हैं घर खरीदने में या फिर कोई बड़ा चीज, बड़ा आइटम खरीदने में। इट कैन बी अ मोटरसाइकिल और अ कार। एक मोटरसाइकिल भी हो सकती है वो, एक कार भी हो सकती है वो। ठीक है, इट में इंक्लूड सम पैट एनिमल्स यू लव, और इसमें कुछ पैट एनिमल, पालतू जानवर भी हो सकते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। दीज आर योर पर्सनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सभी है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर यूजफुलनेस यू टू यू एंड देयर कॉस्ट यू पे ग्रेटर अटेंशन टू दैम। ठीक है, अब क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं और साथ ही साथ आपने इनके लिए अच्छी खासी कॉस्ट दी है, तो इसलिए आप इन पर बहुत अटेंशन देते हैं, इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, राइट। यू इंश्योर देयर प्रॉपर यूज एंड सेफ्टी। आप ध्यान रखते हैं कि उन चीजों से आप प्रॉपर यूज कर सकें उनका, और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं आप, राइट। वी ऑफन कम अक्रॉस थिंग्स बिग एंड कॉस्टली। ठीक है, कभी कभार हम अपना धन बड़ी चीजों को खरीदने में भी खर्च कर देते हैं। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल और अ फैमिली। ठीक है, ना तो वो किसी एक इकलौते व्यक्ति से वो संबंधित होती हैं और ना ही वो किसी एक परिवार से संबंध रखती हैं। सच थिंग्स आर जनरली यूज्ड बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो बहुत बड़ी संख्या के लोग यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ पार्क। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पार्क का। ठीक है, पार्क एक बहुत बड़ी जगह होती है जिसको बनाने में बहुत सारा पैसा भी लगता है, लेकिन वो कोई एक पर्सन यूज नहीं करता, उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं उसको, राइट। फाइंड आउट हु ऑनर्स द पार्क। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि पार्क का ऑनर कौन है। यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फाइंड आउट हु ऑन्स योर स्कूल। फाइंड आउट कर सकते हैं आपका स्कूल कौन ऑन करता है, कौन चलाता है, ऑनर कौन है। म्यूनिसिपालिटीज, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रन अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल। ठीक है, कुछ म्यूनिसिपालिटीज होती हैं, ठीक है, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत सारे स्कूलों को ये चलाते हैं, ये उनके ऑनर होते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, यू सी दैट ऑल सच स्कूल्स आर यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखते हैं कि इस तरह के जो स्कूल हैं उसमें हजारों छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, यूज करते हैं उस स्कूल को। ऑल सच स्कूल्स फॉर्म पार्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज दे अल्टीमेटली बिलोंग टू द पब्लिक, दैट इज द कॉमन पीपल। ठीक है, इस तरह के स्कूल जो हैं ये पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है पब्लिक प्रॉपर्टी का। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली बिलोंग करते हैं पब्लिक से, कॉमन पीपल से, साधारण लोगों से। ठीक है, सिंस दे आर यूज्ड बाय द पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट दे आर राइटली कॉल्ड पब्लिक यूटिलिटीज। ठीक है, हालांकि ये सारी जो चीजें हैं इनको लोग यूज करते हैं इनके अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज, क्योंकि लोग इनका फायदा उठाते हैं अपने लिए, ठीक है, अपने काम के लिए।
यू स्पेंड several hours in school, ठीक है, आप स्कूल में कई घंटे व्यतीत करते हैं, बिताते हैं. यू इंश्योर दैट योर डेस्क आर क्लीन एंड नीटली प्लेस्ड, ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपकी जो डेस्क है वो क्लीन होनी चाहिए और एक सही जगह पर लगी होनी चाहिए. सम स्टूडेंट्स थ्रो वेस्ट पेपर्स एनीवेयर इन द स्कूल कंपाउंड, ठीक है, कुछ छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो कि पेपर्स को, वेस्ट पेपर को अपने स्कूल में इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं. इट इज़ बैड, ठीक है, ये गलत बात होती है. You should not pluck flowers from the plants belong to your school, ठीक है, आपके स्कूल में जितने भी प्लांट्स हैं आपको उनसे फ्लावर को नहीं तोड़ना है. All should be able to enjoy their beauty, ठीक है, सभी उनकी सुंदरता को enjoy करना चाहते हैं तो आपको उनको तोड़ना नहीं है. You should care all the things belongings to your school, आपके स्कूल से जितनी भी चीज़ें बिलोंग करती हैं, जो भी चीज़ें आपके स्कूल में हैं, आपको उन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. Not only you take care of your own books but also those of school libraries, ठीक है, ना सिर्फ आपको अपनी किताबों का ध्यान रखना है बल्कि जो आपकी लाइब्रेरी की बुक्स हैं, ठीक है, उनका भी आपको ध्यान रखना है. When you use public properties like buses or trains, you have to be extra careful, ठीक है, जब आप पब्लिक प्रॉपर्टीज यानी कि जैसे बस, ठीक है, ट्रेन, इनको यूज करते हैं तब आप थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहते हैं, ठीक है. फॉर वेरी सिंगल पब्लिक सर्विस रेंडर्ड टू यू हैव टू पे, ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको क्या बताएगा, फॉर एवरी सिंगल पब्लिक सर्विस, ठीक है, एक इंसान के लिए भी ये जो पब्लिक सर्विस होती है इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, अमाउंट देना पड़ता है. इट इज ओनली दैन दीज कैन बी मेंटेन्ड प्रॉपरली एंड लास्ट लॉन्गर, ठीक है, इसी वजह से इनको मेंटेन किया जाता है और ये लंबे टाइम तक रह पाते हैं, अच्छे से चल पाते हैं. यू परचेज रेलवे टिकट बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे टिकट परचेज करना पड़ता है, राइट. यू परचेज द टिकट आफ्टर बोर्डिंग द बस, ठीक है, बस में आपको चढ़ने से पहले आपको टिकट परचेज करना पड़ता है, राइट. यू renew your monthly passes before the expiry date, ठीक है, आपके जो मंथली पासिस होते हैं आप उन्हें फिर से रिन्यू करा लेते हैं आपकी डेट एक्सपायर होने से पहले उस कार्ड की, ठीक है. Thus you pay for this service in the form of tickets, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप ये जितनी भी सर्विस होती हैं, जितनी भी सेवाएं होते हैं, इनका आप उपयोग करते हैं टिकट्स लेकर, पे करते हैं, टिकट लेते हैं, राइट. You make it a point to avoid राइडिंग ऑन बसेस, देयर बेंचेस, ग्लास विंडोज etc, ठीक है. अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको आपको अवॉइड नहीं करना है. जैसे कुछ लोग होते हैं बसेस पर राइड करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, उनकी बेंचेस पर लिखते हैं, ग्लास पर, विंडोज पर लिख देते हैं, ठीक है. यू मस्ट फॉलो रूल्स ले डाउन बाय द बस एंड रेल सर्विस फॉर देयर यूजेस, ठीक है, आपको उनके जितने भी रूल्स बनाए गए होते हैं उन सभी को फॉलो करना है जरूर से, ठीक है. During agitation, some people go to any extent in expressing their anger, ठीक है. अब कई बार लोग एजिटेशन में आके अपना गुस्सा, अपना एंगर बाहर एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें कर देते हैं, ठीक है, गुस्से को बाहर निकालने के लिए. As democratic citizens, we should demonstrate our feelings in a peaceful manner. अब जैसे कि हम डेमोक्रेटिक सिटीजन्स हैं, लोकतांत्रिक नागरिक है ना हम, ठीक है, तो हमें अपनी फीलिंग्स को अपने सही तरीके से निकालना चाहिए, ठीक है, कहीं भी नहीं भड़क जाना चाहिए, ठीक है. बर्निंग पब्लिक बसेस, डैमेज इलेक्ट्रिक पोल्स, अटैकिंग पोस्ट ऑफिस एड टू अवर लॉसेस, ठीक है. अब जैसे गुस्से में लोग क्या करते हैं, कई बार बस को जला देते हैं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी पोल को तोड़ देते हैं, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उनको खराब कर देते हैं. सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारा ही तो लॉस होता है. The public property damaged or destroyed cause tremendous inconvenience and financial losses, ठीक है. अब पब्लिक प्रॉपर्टी को जब डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण से हमें बहुत सारी परेशानियां होती है और फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं हमें, ठीक है. These properties are maintained from the taxes we pay to different गवर्नमेंट, लोकल, स्टेट एंड सेंटर, ठीक है. अब ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इनको जब मेंटेन करना होता है तो ये मेंटेन भी तो हम लोगों की वजह से हो पाते हैं, हमको टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जैसे लोकल, स्टेट, सेंट्रल, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते हैं जिसकी वजह से इनको फिर रिपेयर किया जाता है, ठीक है. तो लॉस तो हमारा ही होता है ना, राइट. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में and thanks for watching.